क्या आपको भी लगता है कि आप में सेल्फ एस्टीम की कमी? तो आज ये 4 टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ हेल्दी सेल्फ एस्टीम बिल्ड करने के लिए। क्या आप हर काम करते वक्त परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो क्योंकि आपको अंदर से लगता है कि आप उतने अच्छे नहीं हो? ये आपकी सेल्फ एस्टीम को कम करता है। यही साइन है। डोंट वरी, लेकिन ये सब लोग फील करते हैं। हम सब अपनी लाइफ के कुछ एरियाज में कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करते हैं। शायद आपको कुकिंग में अपनी एबिलिटी पर कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर हो सकता है कि आप मीटिंग करते वक्त आपको बोलने में कॉन्फिडेंस ना हो। अब सेल्फ एस्टीम काम कैसे करती है और 4 टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगी जो आपकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने में और खुद पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करने में हेल्प करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप में सेल्फ एस्टीम की कमी नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने। क्योंकि सेल्फ एस्टीम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बाहर से लेनी पड़ेगी या फिर जिसे आपको पकड़ना पड़ेगा बाहर से। आपकी सेल्फ एस्टीम काफ़ी हद तक इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने एक्शंस को कैसे समझते हो। ये उस फिल्टर का रिजल्ट होती है जो आप अपने काम पर लगाते हो। कुछ लोग ये फिल्टर यूज करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ या मुझे अपने आप में अच्छा लगता है। दूसरे लोग हर चीज पर ये फिल्टर लगाते हैं कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ या फिर मैं इतनी वर्दी नहीं हूँ। तो आप ये देखिए कि आपकी सेल्फ एस्टीम की टंकी जो है वो फुल है या फिर खाली है। क्या आपको लगता है कि जब भी आप कोई छोटी सी भी गलती करते हो तो आप इनफ नहीं हो, या आपको लगता है कि आप वो इंसान हो जो चीज़ों को सही तरीके से करना नहीं जानता, हर चीज़ में फेल ही होता रहता है, तो सेल्फ डाउट फील करता है। ये साइन है कि आप में सेल्फ एस्टीम की बहुत ज़्यादा कमी है। लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग अक्सर रियलिटी को तोड़ मरोड़ कर देखते हैं ताकि उन्हें ये प्रूफ मिल सके कि वो वर्दी हैं या नहीं। वो अक्सर अपनी कंपैरिजन उन लोगों से करते हैं जो उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और सिर्फ उनकी ही बेस्ट साइड को देखते हैं। फिर सोचते हैं कि वो इतना अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे। लेकिन जब आप अपने दिमाग में मिस्टर या मिस परफेक्ट की इमेज बना लेते हो जिसे आप कभी अचीव ही नहीं कर सकते, तो आप खुद के बारे में अच्छा फील कैसे करोगे? ये सेल्फ एस्टीम का पक्का फॉर्मूला है। दूसरी तरफ हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग रियलिटी को ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली देखते हैं। उन्हें हर गलती पर ऐसा नहीं लगता कि उनके सर पर कोई तलवार लटक रही है। वो ये मानते हैं कि लाइफ के कुछ एरियाज में वो अच्छा भी कर रहे हैं और अपनी स्किल्स और स्ट्रेंथ की वैल्यू भी करते हैं। साथ ही वो ये भी समझते हैं कि उनमें वीकनेस है, लेकिन उन पर अटके नहीं रहते वो, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो इम्प्रूव कर सकते हैं। खुद को दूसरों से कंपेयर करना वो बेकार समझते हैं। वो ऐसी डिस्ट्रक्टिव आदतों से दूर रहते हैं। हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग अपनी अच्छी चीज़ों पर फोकस करते हैं, इसलिए उनका सेल्फ एस्टीम भरा रहता है, मतलब कि फुल रहता है। जब वो गलती करते हैं तो उसी टाइम उन्हें ये नहीं लगता कि वो बेकार हैं। वो परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करते, इसलिए फेलियर्स को कामली शांति से हैंडल कर लेते हैं वो, बिना अपनी वर्थ पर डाउट किए। वहीं पर जो लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग होते हैं वो अपने दिमाग में बनाई हुई परफेक्ट इंसान की इमेज के हिसाब से जीने की कोशिश करते हैं। ध्यान रहे, अगर आप भी ऐसा करते हो तो आप जिंदगी भर खुद को अनवर्दी महसूस कर सकते हो। अपनी सेल्फ एस्टीम का टैंक भरने के लिए 4 टिप्स कौन से हैं? क्या आप किसी के भी कमेंट करने से डीपली अनवर्दी फील करते हो? अगर हाँ, तो क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी सेल्फ एस्टीम का टैंक भरने के बारे में? क्या हो अगर आप गलती होने पर खुद को अनवर्दी फील करना बंद कर दो? क्या हो अगर आप फेलियर्स को हैंडल कर पाओ बिना अपनी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन किए हुए?
सेल्फ एस्टीम बिल्ड करने के लिए आपको खुद को ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली देखना शुरू करना होगा। आपको अपनी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करना होगा और खुद को अप्रिशिएट करना होगा कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो। अब चलो देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए आप कर सकते हो। सबसे पहले आप कर सकते हो कि अपनी सक्सेस को आपने एक्नॉलेज करना है। सेल्फ एस्टीम की कमी अक्सर इसलिए होती है क्योंकि आप अपनी अच्छी चीज़ें और अचीवमेंट्स को नोटिस ही नहीं करते। अपना टैंक भरने के लिए ये एक्सरसाइज आपको करनी है। हर दिन आपको छोटी या बड़ी अपनी कोई भी अचीवमेंट को पेपर के टुकड़े पे लिखना है, मतलब कि एक स्लिप पर आपको लिखना है और उन्हें एक बोतल में या फिर कोई भी जार होगा उसमें आपको डालते रहना है, जो आपको क्लियरली दिखे सामने पड़ा हुआ। आपका बेडरूम हो सकता है, स्टडी टेबल हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है, लेकिन सामने होना चाहिए वो जार। हर वो चीज़ लिखो आप जिसे आप एक्नॉलेज करना चाहते हो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ज़रूरी नहीं कि वो कोई बड़ी ही अचीवमेंट हो, लेकिन वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। फिर हर दिन मॉर्निंग उठते ही और रात को सोने से पहले एक पेपर निकाल कर आपको पढ़ना है उसे। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह टाइम पर उठी, मैंने अपना ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, मैंने 20 मिनट एक्सरसाइज की, मैंने किसी की हेल्प की, मैंने बहुत अच्छा डिनर बनाया, या फिर मैंने बहुत अच्छी किचन की सफाई की, या कुछ भी आप लिख सकते हो। जो भी है, कोई रैंडमली कुछ भी आप सोच कर लिख सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं है। पॉइंट ये है कि आप दिन भर में बहुत सारी चीज़ें करते हो और उनमें से ज़्यादातर आप ठीक या अच्छा ही करते हो। और वैसे भी गुड इनफ फील करना काफ़ी हद तक सब्जेक्टिव होता है। अक्सर ये दूसरों से कंपैरिजन करने से आता है, जिनकी लाइफ बैकग्राउंड और स्टोरी आपसे बिल्कुल अलग होती है। ऐसे कंपैरिजन ना सिर्फ बेकार के होते हैं बल्कि नुकसान भी करते हैं आपकी लाइफ में। तो आपको किसी के साथ अपनी लाइफ को कंपैरिजन नहीं करना है और ना ही अपने आप को कंपैरिजन करना है। ये भी आपको समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें आप अच्छी तरह नहीं कर पाते वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते, और अगर आप चाहो तो किसी भी स्किल में बेटर बन सकते हो। अगर मैं अपनी सारी नॉट गुड इनफ वाली चीज़ें लिखूं तो बहुत सारे पेजेस भर जाएंगे, क्योंकि कोई भी पर्सन जो है वो परफेक्ट नहीं होता है। और सेल्फ एस्टीम एक ऐसा परसेप्शन का गेम है जो कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल होने के बाद भी इनसिक्योर फील करते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी खास रीज़न के ही कॉन्फिडेंट होते हैं। इससे ये समझ में आता है कि सेल्फ एस्टीम सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि आप क्या करते हो, बल्कि ज़्यादा इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने काम को कैसे देखते हो। आप हर दिन हज़ारों चीज़ें सही करते हो, उन पर फोकस करो, आप उन पर नहीं जो आपको लगता है कि आप सही से नहीं कर पा रहे। सेकंड टिप है खुद के लिए प्रॉमिसेस निभाना। क्या आपको लगता है कि आप किसी टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाओगे? क्या आप काम को डिले करते हो क्योंकि डर होता है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे? हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोगों को ये कॉन्फिडेंस होता है कि वो काम कर लेंगे। आप भी ऐसा ही फील कर सकते हो। छोटे स्टेप से आप शुरू करके और कंसिस्टेंसी बनाकर कर सकते हो। जब आप डेली छोटे टास्क कंप्लीट करते हो, आपका खुद पर ट्रस्ट जो है वो बढ़ने लगता है। आपको लगने लगता है कि आप अपने आप से किया प्रॉमिस निभा सकते हो, और अगर कभी नहीं हो पाता तो आप खुद को ब्लेम करने की बजाय उसे एक्सेप्ट करो। डेली के छोटे गोल्स आप सेट करो, जैसे कि टाइम पर उठना, 5 मिनट स्ट्रेचिंग की, या फिर 10 मिनट के लिए कुछ रीड कर लिया। इन हैबिट्स को तोड़ने से बचने की आपको कोशिश करना है। पहले 1 हफ्ते के लिए आपको ये हैबिट्स करनी है, फिर 1 महीने के लिए, और फिर 6 महीने के लिए आपने एक्सटेंड करते रहना है। धीरे धीरे आपको इसका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ाना है। थर्ड टिप है खुद को अप्रिशिएट करना। सेल्फ कंपैशन होना हेल्दी सेल्फ एस्टीम की निशानी है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। खुद के लिए काइंड होना
मतलब ये एक्सेप्ट करना है कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो। आपको अपने लिए सॉफ्ट होना पड़ेगा, काइंड होना पड़ेगा। आप परफेक्ट नहीं हो और ये बिल्कुल ठीक है। मतलब एक्सेप्ट कीजिए इसको। आप कभी प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, कभी डरोगे, कभी मिस्टेक करोगे, कभी आप इतना गलत कर दोगे कि आप खुद पर ही हंसने लगोगे, और हंसना चाहिए भी क्योंकि लाइफ इतनी सीरियस नहीं है। एंड में मैटर ये करता है कि आपकी इंटेंशन क्या है। क्या आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हो? अगर हाँ, तो खुद को आप अप्रिशिएट करो। फोर्थ टिप है ये समझना कि आप हमेशा इम्प्रूव कर सकते हो। हम सबके पास सीखने और ग्रो करने की पावर होती है, इसलिए अगर अभी आप परफेक्ट नहीं हो, कोई बात नहीं, आप बेटर बन सकते हो। अपनी वीकनेसेस पर फोकस करने की बजाय ये सोचो कि आप क्या सीख सकते हो नया। दूसरों से कंपैरिजन आप मत करो। अपने आज के इस वर्जन को अपने 6 महीने पहले वाले वर्जन से आप कंपेयर करो। हेल्दी सेल्फ एस्टीम का एक बड़ा पार्ट है ये बिलीव कि आप प्रोग्रेस कर सकते हो। आप में बिलीव होना चाहिए कि आप ग्रोथ कर सकते हो। जब आपको ये ट्रस्ट होता है तो आप खुद को नॉट गुड इनफ नहीं समझते, बल्कि एक्साइटेड रहते हो ग्रो करने के लिए। छोटी डेली हैबिट्स जैसे कि रोज ग्रेटिट्यूड जर्नल पे लिखना, या कुछ पढ़ना, या फिर कुछ भी एक्सरसाइज करना, प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे आपका ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं। शॉर्ट में याद रखने वाली बातें ये है कि आप में सेल्फ एस्टीम की कमी नहीं है, बस आप अपने एक्शंस को गलत तरीके से देख रहे हो। रियलिटी को सिर्फ नेगेटिव देखना सेल्फ एस्टीम को गिराता है। ऑब्जेक्टिवली देखो, आप बहुत सी चीज़ें अच्छी भी करते हो। सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, अपनी अचीवमेंट्स लिखनी है। आपको किसी भी नोटबुक में भी लिख सकते हो और जार में भी स्लिप डालकर आप कर सकते हो। खुद के लिए आपको प्रॉमिसेस निभाने हैं, जो भी आपने प्रॉमिसेस किए हैं। खुद के साथ आपको काइंड रहना है, सॉफ्ट रहना है, सीखना है और ग्रो करते रहना है। आखिरी बात याद रखो आप कि आप इनफ हो। आप परफेक्ट नहीं हो, लेकिन कोई भी नहीं होता है ये, फिर भी आप काफ़ी हो। अपनी सेल्फ एस्टीम का टैंक आप भरो और छोटी बातों या लोगों के कमेंट्स को अपनी सेल्फ वर्थ को इफेक्ट मत होने दो। आप सिर्फ इनफ ही नहीं हो, आपके पास ग्रो करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और हाँ, लाइफ इतनी सीरियस नहीं है, तो इस जर्नी को एंजॉय करो आप लोग। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाई बटन दिखे तो उसे भी थोड़ा सा प्रेस कर दिया करो भाई। और कमेंट में जिनको भी अपनी सेल्फ एस्टीम कम लगती है वो कमेंट करके हार्ट भेजें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।